नमस्कार दोस्तों, 81st एपिसोड 81वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री नारायण दास आसनानी आदिपुर। पहला, लगभग 12-13 वर्ष पूर्व की बात है। जैतपुर सौराष्ट्र में अखिल भारत लोअर सिंध पंचायत का सम्मेलन था, जहां पूजनीय स्वामी जी भी उपस्थित थे। लगभग हर सम्मेलन में स्वामी जी जरूर जाते थे तथा समस्त कार्यवाही उनकी नजरदारी में चलती थी। वहां प्रधान को एक छोटी चांदी की डिब्बी भेंट की गई थी। वह डिब्बी आए हुए मेंबरों के बीच स्वामी जी नीलाम कर रहे थे। उससे मिलने वाले पैसे सामाजिक कार्य में काम आने वाले थे। उस डिब्बी की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। स्वामी जी वह डिब्बी हाथ में लेकर उस सम्मेलन में आए हुए मेंबरों को कहने लगे कि इसकी बड़ी बोली लगाओ। कभी कभी तो स्वयं ही किसी किसी प्रेमी से कहने लगते कि तुम्हारी बोली इतनी या इतनी। अंत में वह डिब्बी 500 रुपए की अंतिम बोली पर एक प्रेमी के हवाले कर दी, जिसे अहमदाबाद में कपड़े का व्यवसाय था। शाम के समय मैं स्वामी जी के साथ उनके स्थान पर ठहरा हुआ था। वहां मैंने चर्चा करते हुए स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आज तो आप ऑक्शनर्स जैसा पार्ट आपने निभाया। स्वामी जी ने कहा, ऑक्शनर्स क्या? मैंने कहा कि स्वामी जी, जो नीलामी करने वाले होते हैं वह ऐसे ही अपने सामान की सच्ची झूठी तारीफ करके उसका मूल्य बढ़ाने में अपना फन दिखाते हैं। स्वामी जी ने आश्चर्य से पूछा कि फिर मैंने क्या किया? मैंने कहा कि स्वामी जी, आप ऐसा कह रहे थे कि यह डिब्बी नहीं परंतु लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ऐसे उन्हें आकर्षित कर रहे थे। स्वामी जी थोड़ा मुस्कुराए, फिर शांत भाव से कहने लगे कि मेरा दोष नहीं है, ऐसा हो ही जाता है। परंतु यह बात भी झूठी नहीं है कि जिन्होंने अब तक नीलामी में यह डिब्बी उठाई है उनके पास बहुत लक्ष्मी आती है। मैंने जब बारीकी से इस बात की जांच की तब मालूम हुआ कि यह बात सच्ची थी। दूसरा, जैतपुर में सम्मेलन समाप्त हुआ। उसके बाद स्वामी जी को जामनगर की ओर जाना था। मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी, मुझे भी जामनगर में काम है, मैं भी साथ चलूंगा। रेल आने का समय हो चुका था। मैं उत्सुक था तथा जल्दी जल्दी भोजन खाने लगा। स्वामी जी ने कहा, भाई जल्दबाजी मत कर। मैंने कहा, स्वामी जी, रेल आने का समय हो गया है। तांगे में बैठकर हम स्टेशन की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचने पर तांगे से उतरने के बाद स्वामी जी ने कहा, मैं यहाँ पेड़ के नीचे खड़ा हूं, तुम अंदर जाकर तसल्ली कराओ कि रेल कितनी लेट है। मैं दंग रह गया जब अंदर जाकर बोर्ड पर लिखा दिखा कि रेल 1 घंटा लेट थी। तीसरा, कई वर्ष पहले की बात है, जब जयपुर बंबई में रहने वाला एक मित्र स्वामी जी की बताई हुई विधि अनुसार जड़ी बूटी नमक दांतों का मंजन बनाता था। स्वामी जी रटन करते हुए कई रोगियों को उस मंजन के बारे में बताते थे। वह दांतों की कई बीमारियों के लिए लाभकारी था। विशेष बात फिर यह थी कि उस मंजन के बनने में जो लागत आती थी उसमें प्रत्येक शीशी पर 1 पैसा स्वामी जी स्वयं भी देते थे। उस मंजन के बारे में मैंने अपने अखबार में मुफ्त में विज्ञापन प्रकाशित किया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकारी ड्रग कंट्रोल की मंजूरी के बिना वह विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना था। कुछ समय पश्चात ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की ओर से मुझे पत्र आया कि यह मंजन कौन बनाता है तथा हमसे पूछे बिना तुमने विज्ञापन प्रकाशित किया है, अतः तुम पर कार्यवाही की जा सकती है। मैंने ऑफिस वालों को घुमा फिरा कर जवाब दिया कि जिस सन्यासी महात्मा की यह बनी हुई दवाई है उसके एड्रेस की जानकारी नहीं है तथा यह विज्ञापन नहीं बल्कि आम लोगों के फायदा के लिए किया गया प्रचार है। फिर भी सरकारी पत्र व्यवहार चलता रहा। एक बार ऐसा संजोग बना कि स्वामी जी जब पाटन से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे, क्योंकि पाटन के सिंधी गरीबों की कैबिनों को तोड़ने के बचाव के लिए अहमदाबाद में राज्य सरकार के प्रभावशाली लोगों से उन्हें मिलना था। तब पाटन वाले डॉक्टर सोप सिंह से मैंने पूछा कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई जानकार मित्र हो तो उसे कहकर मेरे ऊपर चलने वाली सरकारी कार्यवाही से मुझे छुटकारा दिलाएं। थोड़ी दूरी पर खड़े हुए स्वामी जी ने सब सुन लिया जो मैंने डॉक्टर से कहा था। स्वामी जी ने मुझे अपने पास बुलाकर पूरी बात पूछ कर कहने लगे कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर हाथ से इस प्रकार की इशारा किया मानो कोई कागज फेंक रहे हो। फिर तो स्वामी जी के सत्य वचन का मैंने अनोखा चमत्कार देखा। फिर कभी भी उस बारे में सरकारी ऑफिस से कोई पत्र नहीं आया। चौथा, 14 वर्ष पूर्व एक बार ऐसा संयोग बना कि मेहसाना में रहने वाले सिंधियों में कुछ मतभेद हो गए तथा पंचों ने मीटिंग बुलवाकर एक मित्र का बॉयकॉट कर दिया। इस पर वह मित्र सभी पंचों के खिलाफ हो गया तथा उसने पंचों पर कोर्ट में केस कर दिया। अर्थात इतने सारे लोग अपने धंधे आदि छोड़कर केस के लिए दौड़ धूप करते रहे। इस बात से स्वामी जी को अवगत करवाया गया। स्वामी जी उस समय मेहसाना होते हुए बंबई से आदिपुर जा रहे थे। स्वामी जी ने पाटन निवासी डॉक्टर सोप सिंह को पत्र लिखा कि कोशिश करके सिंधियों का आपस में राजीनामा करवा दो। डॉक्टर साहब ने बहुत कोशिश की परंतु बात नहीं बनी। तब उसने स्वामी जी को लिखा कि आप स्वयं आए तो ठीक रहेगा। आदिपुर में पत्र पहुंचा तो स्वामी जी तैयार हुए। मुझे भी आज्ञा दी कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि उन सिंधियों में एक ऐसा भी सिंधी है जो तुम्हारा जानकार है, उसे तुम समझाना। मैं भी स्वामी जी के साथ आदिपुर से मेहसाना के लिए रवाना हुआ तथा सुबह 7 बजे एक धर्मशाला में आकर ठहरे। स्वामी जी ने किसी भी मेहसाना निवासी सिंधी को अपने आने के बारे में नहीं बताया था
धर्मशाला में पहुंचकर मैं कपड़े बदलने व दाढ़ी उतारने के काम में लग गया तो स्वामी जी ने कहा कि ये कार्य बाद में करना, पहले उस मित्र का पता लगाओ, कहीं वह निकल ना जाए। मैंने उसी पल बाहर आकर एक सिंधी कैबिन वाले से उस मित्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह आदमी अपने परिवार सहित अभी अभी स्टेशन की ओर गया है। मैं दौड़कर उसे स्टेशन पर जाकर मिला। उसने बताया कि मेरे साले की शादी बंबई में है, अतः परिवार सहित वहां जा रहा हूँ। रेल आने में सिर्फ कुछ ही देरी थी। मैंने उसे बताया कि सिंधी भाइयों का मन मुटाव दूर करने के लिए स्वामी जी स्वयं यहाँ आए हैं। यह बात सुनकर उसने अपने परिवार को रेल द्वारा रवाना कर दिया तथा स्वयं रुक गया। कुछ समय पश्चात पंचायत बुलाई गई। प्रत्येक एक दूसरे से कह रहा था कि संत को नाराज नहीं करना है, वे जैसी आज्ञा करेंगे उसका पालन करना है। फिर तो कुछ ही क्षणों में फैसला हुआ कि सिंधियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध जो भी केस कोर्ट में किए गए हैं वे सब शीघ्र ही वापस लिए जाएं। स्वामी जी का हृदय इतना तो शीतल था जो उन्हें पहले ही मालूम हो गया था कि यह सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी कहते थे कि निष्काम सेवा करने वाले का हृदय साफ रहता है। यह बात धार्मिक शास्त्रों में भी कही गई है। 5वां, 14-15 वर्ष पूर्व जैतपुर सौराष्ट्र में अखिल भारत लोअर सिंध पंचायत के वार्षिक उत्सव में स्वामी जी आए हुए थे। उस अवसर पर आदिपुर निवासी स्वर्गीय सेठ टहल राम का द्वितीय सुपुत्र श्री खुशीराम भी स्वामी जी के दर्शन के लिए आया हुआ था। मैं तथा श्री खुशीराम जैतपुर से 4 मील की दूरी पर स्वामी जी के साथ वीर बजरंग मंदिर में ठहरे हुए थे। सुबह के समय हम दोनों घूम फिरकर जैसे ही स्वामी जी के आगे आकर बैठे वैसे ही स्वामी जी खुशीराम की ओर मुख करके कहने लगे, मालूम है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। फिर इस विषय पर संक्षेप में उपदेश भी किए। जब हम वहां से उठे तब श्री खुशीराम ने बताया कि यह कैसी अजीब घटना है, क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले ही मैं मन में सोच रहा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर स्वामी जी ने स्वयं ही बता दिया। इसका अर्थ यह है कि वे अंदर की बात भी जान लेते हैं। 6, 15 वर्ष पूर्व किसी कारणवश मुझे नैनीताल के नजदीक रानीखेत जाना पड़ा। गर्मियों की मौसम में उस समय स्वामी जी नैनीताल वाली कुटिया में रहते थे। मैंने भी स्वामी जी से आज्ञा लेकर जाने का प्रोग्राम पक्का किया। 2 दिन अपनी इच्छा से वहीं रहा। स्वामी जी ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह नाश्ता देते समय वही चीज मुझे दिखाते हुए कहते कि देखो मैं भी वही चीज खा रहा हूँ। अर्थात वे कुछ भी छिपाते नहीं थे। वहां मालूम हुआ कि 2 दिन पहले एक श्रद्धालु बंबई से आया हुआ था। कुछ दिनों के बाद उसे वापस ड्यूटी पर जाना था, परंतु उसे इतना सामान था कि वह बस स्टैंड तक अकेला नहीं उठा सकता था। स्वामी जी ने स्वयं उसे कहा कि तुम्हें सामान ज्यादा है, मैं भी उठाकर लेकर चलता हूँ, जैसे तुम समय पर बस स्टैंड पहुंच सको। परंतु वह श्रद्धालु स्वामी जी से सामान उठवाना नहीं चाहता था। स्वामी जी ने उसे कहा कि ठीक है, कोई मजदूर ले आओ। वह बहुत घूमा परंतु उसे मजदूर नहीं मिला। बस आने का समय हो गया था, अतः वह वापस लौट आया। स्वामी जी ने उससे कहा कि मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम्हें मजदूर नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हारी सहायता करना जरूरी समझा। तब मजबूर होकर उस श्रद्धालु ने स्वामी जी से मदद ली। यह थी स्वामी जी की उदार दिल मेहमान नवाजी। धन्यवाद।